मैं अपने आसपास में लोगों को बहुत बार ये बोलते सुनती हूँ कि हम सब कुछ सही कर रहे हैं, पर कुछ सही हो नहीं रहा है। एंड व्हेन दे से दैट वी आर डूइंग एवरीथिंग राइट, दे आर नॉट लाइंग, पर वो ऐसा कुछ मिस कर रहे होते हैं जो एक्चुअली मैटर करता है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप सुबह 5 बजे उठ रहे हो, सुबह जल्दी उठ रहे हो, आप अपना रूटीन फॉलो कर रहे हो, आप जिम जा रहे हो, आप स्किल्स नई नई सीख रहे हो, नेटवर्क बना रहे हो, नई किताबें पढ़ रहे हो, नई चीज़ें सीख रहे हो, मे भी बहुत ही प्रोडक्टिव पॉडकास्ट सुन रहे हो, और वो पॉडकास्ट सुनने के बाद में, किताबें पढ़ने के बाद में आप सारी एडवाइजेस फॉलो भी कर रहे हो, बट स्टिल समहाउ यू आर फॉलिंग बिहाइंड। फिर आप अपने आसपास में देखते हो कि जो लोग आपसे कम मेहनत कर रहे हैं, आधी भी मेहनत नहीं कर रहे हैं, वो आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं। दे आर बाइंग हाउसेज, गेटिंग प्रमोशंस, स्टार्टिंग देयर सक्सेसफुल बिजनेसेस। तो कुछ चीज़ें हमारे अंदर कंडीशन की जाती हैं, कुछ चीज़ें हम सोशल मीडिया से देख देख के सीखते हैं, कुछ चीज़ें हमें हमारे आसपास के लोग बताते हैं, पर कुछ चीज़ें हमें पता ही नहीं होती, वो बिहाइंड द सीन्स काम करती हैं। और अगर वो चीज़ें हमें पता लग जाए तो हम अपने आप को ब्लेम करना ही बंद कर देंगे। तो एक चीज़ हमेशा हमसे बोली जाती है कि मेहनत करो, डू हार्ड वर्क, डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम एंड यू विल सक्सीड। जो तुम करना चाहते हो वो कर लोगे। और ये हम सबको कहीं ना कहीं सच भी लगता है आज भी, पर ये है एक मेरिटोक्रेसी मिथ, और ये पूरी तरीके से गलत भी नहीं है, पर इनकम्प्लीट है, और इतना इनकम्प्लीट है कि किसी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। कई सारे साल, बहुत सारा टाइम वेस्ट करने के बाद में हमें ये चीज़ समझ में आती है कि जो रिलेशनशिप है एफर्ट का और आउटकम का, वो लीनियर नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि जितनी आपने मेहनत करी है उतना आपको आउटकम मिलेगा, और आप ये कभी प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते हो कि आप जितनी मेहनत कर रहे हो उसका आपको कभी रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि सब कुछ सही करने के बाद में भी आप फेल हो सकते हो, और वहीं कोई दूसरा इंसान होगा आपके सामने जो सब कुछ गलत कर रहा होगा, फिर भी वो वहां पहुंच जाएगा जहां उसे पहुंचना है, फिर भी वो सक्सेसफुल दिख रहा होगा। ऑफन ऐसा होता है। $multi-billion एम्पायर्स खड़े हो चुके हैं सिर्फ इस चीज पे कि सक्सेस एक रेसिपी है। ये 7 स्टेप कर लो, ये 3 आदतें अपना लो, इस टाइम पे उठ जाओ, सुबह 5 बजे उठ जाओ, एंड यू विल गेट देयर। तो ये पूरा सिस्टम आपको सिर्फ इनपुट बेच रहा होता है, ना कि आउटपुट। आप क्या कर सकते हो ये आपको पता है, पर आपको क्या मिलेगा वो आपको नहीं पता है। मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोडक्टिविटी की फीलिंग बेची जा रही होती है, कंट्रोल का इल्यूजन बेचा जा रहा होता है। क्योंकि सक्सेस अगर कोई फॉर्मूलाइक होता, सब लोग वो फॉर्मूला फॉलो करते और सब लोग सक्सेसफुल हो गए होते। सब लोग वो फॉर्मूला फॉलो कर रहे हैं पर सब लोग सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं। तो हम कुछ सेक्शंस के थ्रू बात करते हैं, जहाँ पे पहला सेक्शन है जो ट्रेडमिल है, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, वो एक्सेलरेटर मोड पे ही चल रहा है। 20 साल पहले 2005-6 में जो डिग्री होती थी वो एक गोल्डन टिकट होता था। अगर आपके पास में डिग्री है, आपके जॉब की गारंटी है। 10 साल पहले ट्रेडमिल फिर से एक्सेलरेट होता है लोगों का, फिर गोल्डन टिकट बन जाता है कि अब अच्छा, आपके पास में डिग्री तो होनी चाहिए, पर अब आपके पास में इंटर्नशिप भी होनी चाहिए, इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इसीलिए लोगों ने बैचलर्स के लास्ट ईयर में इंटर्नशिप्स करना शुरू कर दिया। अब आपको चाहिए एक डिग्री, इंटर्नशिप, एक्सपीरियंस, एक साइड हसल होनी चाहिए, सर्टिफिकेशंस होने चाहिए, नेटवर्क होना चाहिए, एक पर्सनल ब्रांड भी होना चाहिए अब आपका। और इतना कुछ होने के बाद भी अब वो गोल्डन टिकट नहीं मिलता है आपको। अब आपको कंसिडर किया जाता है एंट्री लेवल जॉब के लिए, और जो बैरियर है एंट्री करने का, हर 10 साल में चेंज हो रहा है, हर समय चेंज हो रहा है, हर 2 साल में अब चेंज हो रहा है। और जो लोग दौड़ रहे हैं उस ट्रेडमिल पे, उसके प्रोपोर्शनली उनको रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है। सारे चेक बॉक्सेस साइन करने के बाद में भी लोगों को एंट्री लेवल जॉब्स नहीं मिल पा रही हैं। तो लोग सिर्फ दौड़ लगा रहे हैं अपनी जगह पे टिके रहने के लिए। जो हाउसिंग के प्राइसेस थे वो 200-300% बढ़ चुके हैं, पर उसी प्रोपोर्शन में सैलरीज इंक्रीज नहीं हुई हैं या डबल नहीं हो गई हैं। हमसे पहले की जनरेशन एक सैलरी में 4 लोग के घर चला लेती थी, घर खरीद लेती थी, गाड़ी खरीद लेती थी, और अब 2 लोगों की इनकम भी कम पड़ती है। और आज के डेट में बहुत सारी मेजॉरिटी है जो बहुत सारी चीज़ें नहीं अफोर्ड कर पाती है। इसका मतलब ये नहीं कि दैट यू आर फॉलिंग बिहाइंड। इसका मतलब ये है कि जो पिछली जनरेशन में काम करता था, इस जनरेशन में काम नहीं करता है। और एक जो अनकंफर्टेबल सच्चाई है वो ये है कि हार्ड वर्क, मेहनत मेन करेंसी अब है ही नहीं। क्योंकि मेहनत करने वाले लोग, हार्ड वर्क करने वाले लोग अबंडेंस में हैं। वो लोग अबंडेंस में नहीं है जिन्हें रिजल्ट मिलते हैं, वो लोग लिमिटेड है। लाखों लोग डेली ग्राइंड कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पर मार्केट को इसकी नहीं पड़ी कि कौन ज्यादा मेहनत कर रहा है, कौन ज्यादा ग्राइंड कर रहा है। आज की डेट में मार्केट ये देख रहा है कि कौन ज्यादा विजिबल है, कौन ज्यादा स्केलेबल है। और ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ कि मेहनत नहीं करनी होती है, मेहनत करने वालों को कुछ मिलता ही नहीं है, पर एफर्ट विदाउट अ डिमांड एक वेस्टेड एनर्जी होती है। आप 10 साल किसी चीज में लगा सकते हो एंड स्टिल बी इररेलेवेंट। तो जो गेम नॉर्मल लोग खेल रहे होते हैं उसमें बहुत सारे हिडन रूल्स होते हैं, और कुछ लोग वो गेम ही नहीं खेल रहे होते हैं। वो खेल रहे होते हैं डिफरेंट रूल्स के साथ में, डिफरेंट इन्फॉर्मेशन के साथ में, डिफरेंट स्टार्टिंग पोजीशन के साथ में। और अगर स्पेसिफिक्स में बात करी जाए, बहुत सारे लोग के पास में होता है एक्सेस टू कैपिटल, बहुत सारे लोग के पास में होता है नेटवर्किंग, ज्योग्राफी, और एक इफेक्ट काम करता है जिसको हम बोलते हैं मैथ्यू इफेक्ट।
उसके बारे में आगे बात करते हैं। आपके पास में बूट स्ट्रैपिंग बिजनेस है और आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, और वहीं कोई दूसरा है जो अपने पेरेंट्स से एक्स अमाउंट लोन लेके बैठा है, तो वो आपके एक बार सक्सेसफुल होने से पहले 3 बार भी फेल हो जाएगा, फिर भी वो आपसे आगे ही होगा। और ऐसे ही काम करता है द मैथ्यू इफेक्ट, कि जो एक बार आगे है उसके लिए आगे रहना और आसान रहता है। अर्ली एडवांटेज मल्टीप्लाई करता है, और इसका मतलब कि अर्ली डिसएडवांटेज भी मल्टीप्लाई करता है। और जो सोसाइटी हमें बताती है डू द राइट थिंग, ये भी तो हो सकता है कि ये जो राइट थिंग है वो गलत हो। हम जिन वेरिएबल्स पे खेल रहे हैं वही वेरिएबल्स ही गलत हो, क्योंकि हमें सोसाइटी बोलती है अच्छे ग्रेड्स लेके आओ, अच्छी डिग्री पाओ, अच्छी जॉब पाओ, एक स्टेबल जॉब करो, पैसे बचाओ, रिस्क मत लो। पर जो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, जिन्हें हम देखते हैं आगे बढ़ते हुए, और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जिन्हें हम देखते हैं सक्सेसफुल होते हैं, वो अक्सर इन सब चीज़ों का उल्टा ही करते हैं। सब लोग नहीं, बहुत सारे लोग ड्रॉप आउट होते हैं, बहुत बड़े बड़े रिस्क लेते हैं, रूल ब्रेक करते हैं, और यहाँ पे सर्वाइवरशिप बायस काम करता है। एक इंसान अगर ड्रॉप आउट है वो सक्सेसफुल हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि सारे ड्रॉप आउट्स ही सक्सेसफुल हो जाएंगे। एक इंसान अगर 80 साल की उम्र में बहुत बड़ा बिजनेस चला सकता है, बहुत बड़ी कंपनी खोल सकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि सारे ही 80 साल की एज पे आके बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस को रन कर सकते हैं। और एक पॉइंट होता है जहाँ पे लोगों के हिसाब से जो राइट पाथ होता है वो अक्सर सेफ पाथ होता है, विनिंग पाथ नहीं होता है। जो रूल्स आप मैं फॉलो कर रहे होते हैं वो अक्सर डिफरेंट इकोनॉमीज के लिए होते हैं, डिफरेंट सिस्टम्स के लिए होते हैं। अक्सर हम वो पाथ फॉलो कर रहे होते हैं जिसकी डेस्टिनेशन अब एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो इसीलिए आज की डेट में ज़रूरत है हमें एसिमेट्रिक अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने की, और कभी कभी ये कोटेशन फॉलो कर लेनी चाहिए, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। ये हमें लाइफ में अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि हम एक ही सीढ़ी चढ़ते चले जाते हैं और वहाँ कभी पहुँच ही नहीं पाते हैं जहाँ हमें पहुँचना होता है। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमें क्विट कब करना है, कब छोड़ना है, क्योंकि संक कॉस्ट फैलेसी एक ऐसी चीज़ होती है जो हमेशा हमें डिस्ट्रॉय कर देती है, कि हमने इतना टाइम लगा दिया, पैसा लगा दिया, एनर्जी लगा दी है, अब नहीं छोड़ सकते हैं। तो इसीलिए हमें ये समझना ज़रूरी हो जाता है कि हमें पिवट कब करना है, चेंज कब करना है। और जैसे कि मैंने शुरुआत में बोला कि हमें सब कुछ पता होता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कब पिवट करना है, कब चेंज करना है, कब छोड़ना है। हम सब कुछ सही करेंगे फिर भी चांसेस होंगे कि फेल हो जाएं, क्योंकि कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। इकोनॉमिक क्रैशेस, बैड हेल्थ क्राइसिस, बैड टाइमिंग, बैड लक, और भी बहुत कुछ। तो जहाँ पे आपको पहुँचना होता है, अगर आप वहाँ पहुँच गए हो तो उसमें बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, सर्कमस्टेंसेस, टाइमिंग होती है, एक्सेस होता है, और भी मल्टीपल वेरिएबल्स। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो हो सकता है आपको वैलिडेटेड लगा हो, गुस्सा आया हो, या होपलेस लगा हो। गुड, मतलब कि आप क्लियरली देख पा रहे हो मेरा कोई पॉइंट नहीं है किसी को डीमोरलाइज करने का या फिर मेहनत करने से रोकने का। इट इज़ जस्ट टू फ्री यू फ्रॉम द प्रिजन दैट इट्स ऑल योर फॉल्ट। नो, इट्स नॉट। और आप इस इंफॉर्मेशन के साथ में क्या करते हो, इट्स अप टू यू। बाय।